आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो अपनी संस्कृत की क्लास चल रही थी और उसमें निबंध लेखनम से संबंधित हम पढ़ रहे थे। तो आज आपका चौथा और पांचवा निबंध है। चौथा निबंध है संस्कृत भाषाया महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा का जो महत्व है उसके ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो देखिए इस निबंध के कौन कौन से बिंदु है जिनके ऊपर हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है संस्कृत भाषा के जो महत्व के बारे में कि प्राचीनतमा भाषा, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बनाना। प्राचीन काले कालांतरे प्राचीन ग्रंथा एकताया आधार वैज्ञानिकम, ये जो आपके बिंदु दिए हुए हैं इसी के आधार पर आपको क्या बनाने हैं, संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर वाक्यों का निर्माण करना है, वो भी संस्कृत में। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उत्तरम संस्कृत भाषाया महत्वम, इस प्रकार से आप व्यवस्थित परीक्षा में उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे माना कि निबंध आपके 8 नंबर का आया तो 8 में से 8 आपको नंबर मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप अगर लिखेंगे तो जो अध्यापक होता है, कॉपी जांचने वाला होता, आपसे प्रभावित होगा। ठीक है ना, आपकी राइटिंग से, आपकी लैंग्वेज से, आपके लिखने के तरीके से, ठीक है ना, आपकी व्याकरण को देख करके कि बच्चे ने कितना शुद्ध लिखा उससे प्रभावित होता है। और आपको तभी जाकर के पूरे में से पूरे 100 में से 100% नंबर तभी मिलते हैं जब इस प्रकार से आपका वर्क हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से सीखें। तो देखिए पहला वाक्य है प्राचीनतम भाषा से मैंने बनाया है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। दूसरा वाक्य प्राचीन काले सर्वे भारतीयः संस्कृत भाषाया व्यवहारं कुर्वन्ति समः, ये लास्ट में समय लिखा हुआ। प्राचीन काले यानी कि प्राचीन काल में सर्वे सभी भारतीय संस्कृत भाषा में व्यवहारम कुर्वन्ति समय, यानी कि व्यवहार करते थे। तो प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे। तीसरा वाक्य, ठीक है ना, कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवत किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। ये वाक्य कह रहा है कि कालांतर में, यानी कि जैसे कि समय बदला, समय में बदलाव हुआ, काल में बदलाव हुआ, ठीक है। विविधा प्रांत यानी कि विविध प्रांतों में, ठीक है ना, भाषा प्रचलिता अभवनम, यानी कि कालांतर में विविध प्रांतों में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हुई, अभवन यानी हुई, किंतु संस्कृत यानी किंतु संस्कृत का महत्व अद्यापि आज भी अक्षुण्ण है। ठीक है ना, कितनी भाषाएं आई प्रत्येक प्रांतों में, परंतु आज भी संस्कृत भाषा का महत्व अक्षुण्ण है जैसा कि प्राचीन काल में था। समझ में आ गया? ये निबंध आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत में संस्कृत भाषा का महत्व नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट वाक्य है, सर्वे प्राचीन ग्रंथः, यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति ही, यानी कि सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषा या मेव संति, चत्वारो वेद यानी कि चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है ना, भाषाया मेव संति, चत्वारो वेद, 4 वेद है कि नहीं है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है, चारों के चारों वेद संस्कृत भाषा में हैं। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, ठीक है ना, चाहे आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, चाहे उपनिषद देख लो, चाहे पुराण देख लो, ठीक है, वेद देख लो, ठीक है ना, और जितने भी आपके महाकाव्य हैं वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए अधिकतर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला वाक्य है पांचवा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। ठीक है ना, ये 5 वाक्य पूरे हो गए। उसके बाद देखिए छठा वाक्य है, संस्कृतम भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ठीक है ना, ये छठा हो गया। उसके बाद देखिए साता, अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क सम्मतम च, यानी कि इसका जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा का जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो पूर्ण रूप से तर्क सम्मत है और पूरी जो व्याकरण है वो सूत्रों पर आधारित है। संस्कृत में जो पूरी व्याकरण है ना, सूत्रों के ऊपर आधारित है। ठीक है ना, आपने पाणिनि जी की व्याकरण के बारे में, इनके बारे में सुना होगा, उन्होंने सूत्र बनाए। ठीक है ना,
तो उन्हीं सूत्रों के ऊपर आधारित पूरी संस्कृत व्याकरण है। 7वां स्टेटमेंट लिख सकते हैं और भी, संस्कृतम सर्वत्र देशे समान रूपेण आद्रियते। संस्कृत का सर्वत्र यानी सभी सर्वत्र देश यानी कि हमारे देश के सब जगह समान रूप से आद्रियते आदर किया जाता है। तो ये आपके संस्कृत के महत्व के ऊपर 7 वाक्य हो गए। उसके बाद देखिए अगला जो निबंध है ये भी इम्पोर्टेंट निबंध है। देखो निबंध लेखनम शिक्षक है, यानी कि आपके गुरुजी शिक्षक के ऊपर आपको क्या लिखना है निबंध। देखो ये ऐसे मैं निबंध ला रहा हूँ ना कि जो इम्पोर्टेंट हो शिक्षक के ऊपर, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो गुरु शिक्षक के ऊपर तो हमें निबंध आना ही चाहिए। और संस्कृत भाषा के ऊपर निबंध क्यों आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं और प्राचीनतम भाषा है, ठीक है ना। और सभी भाषाओं की जननी है, तो उसके बारे में हमें 8-10 वाक्य याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और गुरुजी के बारे में तो हमें 20 वाक्य याद करो, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु ही महत्वपूर्ण है, गुरु से हमें ज्ञान मिला है। तो गुरुजी के बारे में देखो क्या, शिक्षयति अज्ञानांधकारम पशुतुल्य मनुष्य गुरुकुले वारयति अनुशासनम ज्ञानच्च त्यागस्य भावना। इन बिंदु को आधार बना करके आपको गुरुजी के शिक्षक के ऊपर निबंध लिखना है। तो देखिए उत्तरम शिक्षक है। अब इस बार बिंदु बना के आप लिखिए, ऐसे आप और पूरा लाइन वाइज लिखते हैं उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता है। आप बिंदु बना के लिखिए इस प्रकार से, तो जो आपके एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो यार। मैं आपके लिए देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने सुंदर तरीके से, और कितनी भयंकर गर्मी यहाँ हमारे 47 डिग्री सेल्सियस अभी जो टेम्परेचर है, इतने आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ी सी मुझे गुरु दक्षिणा देते रहो यार, ऐसे कंजूसी मत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो शिक्षक के ऊपर पहला वाक्य है यह शिक्षयति, स शिक्षक है, यह शिक्षयति। ये देखो यह यत शब्द होता है, यत से जो यत शब्द के रूप चलते हैं, यह का अर्थ होता है जो, क्या होता है जो, यत यह यानी कि जो। तो इसका अर्थ हुआ कि जो शिक्षयति, शिक्षयति का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। शिक्षयति में शिक्ष धातु है, कौन सी धातु है, शिक्ष धातु, ठीक है ना। शिक्ष धातु का अर्थ होता है शिक्षा देना, शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षयति ही शिक्षा प्रदान करता है, समझ में आ गया ना, शिक्षा देता है। शिक्षा कौन देता है, आपका गुरु देता कि नहीं देता है, आपकी माता जी देती कि नहीं देती है, ठीक है ना। माता पिता गुरु ये है जो, ठीक है ना, सबसे महान है। हमें इनकी सेवा, इनका आदर, इनका सम्मान, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो गुरु माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो महान बनता है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यह शिक्षयति, स शिक्षक है, जो शिक्षा देता वह शिक्षक है। सह का अर्थ होता वह, ठीक है ना, ये सर्वनाम शब्द है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, शिक्षक है छात्राणाम अज्ञानांधकारम दूरी करोति ही। देखो अज्ञानांधकारम, तो ठीक है ना, शिक्षक छात्राणाम छात्रों के अज्ञान अंधकार को दूरी करोति दूर करता है। शिक्षक ही तो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, शिक्षक ही तो करता है। जब आप स्कूल में आए थे पहली बार तो आपको कुछ नहीं आता था, आपको ना तो कोई हिंदी वर्णमाला लिखना आती थी, ना आपको संस्कृत आती थी, ना आपको इंग्लिश आती थी, कुछ भी नहीं आता था ना। तो आप, ठीक है ना, अज्ञान रूपी अंधकार में थे। तो गुरुजी ने धीरे धीरे मेहनत की, आपने मेहनत की, और आज आप एक विद्वान स्टूडेंट बन गए हैं, विद्वान स्टूडेंट बन गए हैं, ठीक है। आज आप हर चीज़ में परफेक्ट है। उसके बाद देखिए अशिक्षित मानव पशु तुल्य भवति। देखो पशु तुल्य, ठीक है ना, तो इससे वाक्य बना अशिक्षित मानव पशु तुल्य भवति। जो अशिक्षित होता है, अनपढ़ होता है, वह मानव पशु तुल्य होता है। मतलब इनका यह है कि वो जो अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं उनका एनालिसिस नहीं कर सकता है, इसलिए पशु तुल्य का मतलब पशु होना भी खराब बात नहीं है। पशु से हमें अनेक लाभ है, पशु के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, ठीक है ना। चौथा वाक्य, शिक्षक है मनुष्य बाल्या कालाद देव तस्य मन मस्तिष्कम च शिक्षयति। देखो यह इस शब्द को मैं समझा दूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ समझ लीजिए। इस वाले शब्द को मैं समझा रहा हूँ, बाल्या, बाल्य काला देव, बाल्य काला देव। तो अब देखिए इसकी जो ये संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए बाल्य कालात, इसको मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, बाल्य
कालात, ठीक है ना, प्लस ए बाल्यकालात, यहाँ पर ये देखो बाल्यकालात है, समझ में आ गया ना, बाल्यकाल से ही, तस्य षष्ठी विभक्ति मन मस्तिष्कम च शिक्षति, शिक्षक जो होता है मनुष्य के बाल्यकाल यानी कि बचपन से ही उनके मन मस्तिष्क में को क्या करता है, शिक्षा देता है, समझ में आ गया ना। उसके बाद 5वां वाक्य देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। गुरु दक्षिणा तो थोड़ी थोड़ी दो यार। प्राचीन काले गुरुकुले शिक्षक है छात्रेभ्यः शिक्षयन्ति समय, प्राचीन काले गुरुकुले, प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षक छात्रेभ्यः छात्रों को शिक्षयन्ति समय शिक्षा देते थे। तो प्राचीन काल में आपने गुरुकुल के बारे में सुना था कि प्राचीन, ठीक है ना, वही पढ़ाई होती थी, ठीक है ना, तो प्राचीन काल की बात है ये। उसके बाद 6वां वाक्य, शिक्षक है बालकान दुष्प्रवृत्ते वारयति, वारयति शब्द थाग्नि था, तो शिक्षक बालकों की दुष्प्रवृत्तियों को क्या करता है, वारयति यानी उसको नष्ट करता है, उसका ठीक है ना, उनको उनके ऊपर वार करके उनको क्या कर देता, नष्ट करता, वारयति यानी कि निवारण करना, हटाना, ठीक है ना, इस प्रकार से। 7वां वाक्य, संयमानुशासनं ज्ञानं च शिक्षयति, सह संयमानुशासनं ज्ञानं च शिक्षयति, वह संयम अनुशासन का ज्ञान देता है, ठीक है ना। संयमानुशासनं ज्ञानं च शिक्षयति, वह संयम अनुशासन और ज्ञान की शिक्षा हमें देता है। 8वां, सह बालकेषु परोपकारस्य सेवाया त्यागस्य भावनां पूरयति, ठीक है ना, सह बालकेषु वह बालकों में परोपकारस्य परोपकार की सेवा की त्याग की भावना पूरयति यानी कि पूरता है। सह बालकेषु परोपकारस्य सेवाया त्यागस्य भावनां पूरयति, ठीक है, ऐसे आप याद कीजिए। 9वां स्टेटमेंट है, एतादृश शिक्षकस्य स्थानं समाजे अपि महत्वपूर्णम् अस्ति, एतादृश शिक्षकस्य स्थानं समाजे अपि महत्वपूर्णम् अस्ति, यानी ऐसे शिक्षक का समाज में जो स्थान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और 10वां जो वाक्य अपने जीके की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, अस्माकं देशे हमारे देश में प्रतिवर्षे सितंबर मासस्य सितंबर मास में पंचमे दिनांके 5 दिनांक को, ठीक है ना, शिक्षक दिवस आयोजित है, हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, 5 सितंबर को, समझ में आया ना। डॉक्टर राधा कृष्ण जी के जन्म जयंती के ऊपर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है, तो जीके की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके 2 निबंध कंप्लीट हुए हैं। आप अपनी किताबों से हर एक पाठ को पढ़िए, पूरी ग्रामर पढ़िए, मैं आपका दोहरान करवा रहा हूँ, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही आएंगे ना, हाँ मैं 8-10 निबंध करवाऊँगा, आपकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है, इन्हीं में से आ जाए तो अच्छा है, सोने पे सुहागा है, ठीक है। हमें तो पढ़ना सब कुछ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी जा कर के आप A+ ग्रेड ला पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों में उनको शेयर करते रहना है और लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।